सद्दाम हुसैन को ही देख लो। उसने अपनी जिंदगी में इतने बुरे काम किए हैं कि आप गिन नहीं सकते। इन्हीं के दौर में 1992 और 1993 के मनफी काम थे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम थे। वो दोबारा केस खुले और हकीकत सामने आई जो कि 10 ट्रिलियन डॉलर की थी, मतलब 10 ट्रिलियन रुपए का हेर फेर हुआ था। आजकल की जो भी हुकूमत है वो अवाम की परेशानियों का वो हल तलाश करती है जिसमें कि उनका फायदा हो और अवाम का नुकसान भी ना हो। हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हम उनकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। आजकल का सबसे ट्रेंडिंग मौजू पॉलिटिशियन है और लोग इस मौजू के पीछे अपने भाइयों को भी मार डालते हैं और लोग अपने बाप का भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपने माँ बाप का क्यों साथ छोड़ देते हैं जब बात वोट की आती है? ये तो एक इस्लामी मुल्क है, होना तो ये चाहिए कि अगर वोट की बात आ जाए तो सोचने की जरूरत ही ना पड़ी, बल्कि वोट किसी भी जमात को दे दिया जाए तो वो मुल्क की भलाई के लिए काम करे, वो चाहे कोई भी जमात क्यों ना हो। इसे सिर्फ मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, क्यों ना कि इन्होंने इस्लामी कवानीन पर ही तो अमल करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस्लामी कवानीन पर काम करना तो दूर की बात है, यहाँ तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से ही फुर्सत नहीं मिलती इनको। जब भी किसी को मौका मिलता है तो वो दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है और अवाम का ये ज़हन बना दिया गया कि अगर हमारे अलावा यहाँ पर दूसरा कोई आ गया तो वो सिर्फ अपनी तिजोरी भरेगा और वो मुल्क के लिए काम नहीं करेगा। चाहे ऐसा हो या ना हो, चाहे वो दूसरा शख्स ऐसा हो या फिर ना हो, लेकिन उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। और जब एक जमात ये बातें अपनी अवाम को कहती है तो दर हकीकत वो ये कहती है कि आपने सिर्फ हमारे बारे में सोचना है, इसके आगे आपने कुछ नहीं सोचना और आपने आंखें बंद कर कर हम पर यकीन कर लेना है। और होता भी ऐसा ही है, हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हम उनकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा दिमाग एक सोशल मीडिया के जरिए ट्रैप किया जाता है। अगर आप एक वज़ीर-ए-आज़म, एक पॉलिटिशियन को इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखना शुरू कर देंगे तो आपका एक ज़हन बन जाएगा और आपको लगेगा यही है, इसके आगे दुनिया खत्म है, अगर ये ना हुआ तो हम भी कुछ नहीं और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर ये शख्स ना आया तो हमें दूसरे शख्स आकर लूट लेंगे। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। ये सिर्फ आपका ज़हन बनाया जाता है, आपका माइंडसेट किया जाता है कि पॉलिटिशियन है तो यही है, बाकी सब ऐसे ही आपको लूटने के लिए आए हैं। आजकल की जो भी हुकूमत है वो अवाम की परेशानियों का वो हल तलाश करती है जिसमें कि उनका फायदा हो और अवाम का नुकसान भी ना हो। मेरे उस्ताद अक्सर मुझे 2 भाइयों की कहानी सुनाया करते थे। उनमें से एक भाई हमेशा घर में चुपचाप पड़ा रहता था, लेकिन दूसरा घर में अपनी मुंह के कहने पर हर एक काम करता जिसमें कि उसे पैसे मिलने होते। वो बाजार से सौदा लेकर आता, कोई टूल खराब हो जाए वो लेकर आता। लेकिन असल में जो घर में रहता है वो मासूम है, वो करप्शन नहीं करता, लेकिन वो काम भी कोई नहीं करता। लेकिन जो भाग भाग के काम करता है, करप्शन वो करता है, क्यों ना कि उसे पैसे मिलते हैं और जो सौदा लेकर आता है बाकी जो पैसे बच जाते हैं उनमें से वो कुछ खुद रख लेता है। और करप्शन असल वो कर रहा है, वो चालाक है। यही हाल हमारी हुकूमत का है। जब आपको लगे कि ये हुकूमत हमारे लिए ज्यादा काम कर रही है तो असल में वही करप्शन हो रही है, क्योंकि उसे पैसे मिले हैं, उससे कहा गया कि ये काम कर दो, तो उसमें से वो कुछ काम करेगा और बाकी खुद रख लेगा। इसे ही करप्शन कहते हैं। हर एक इंसान के 2 पहलू होते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई आम इंसान है। मिसाल के तौर पर सद्दाम हुसैन को ही देख लो। उसने अपनी जिंदगी में इतने बुरे काम किए हैं कि आप गिन नहीं सकते, लेकिन उसने कुछ ऐसे भी काम किए हैं कि आज वो हमारा हीरो है और हम उसे हीरो मानते भी हैं। इसी तरह हमारे हर एक वज़ीर-ए-आज़म के भी 2 ही पहलू हैं। वो भी अच्छे काम भी कुछ करते हैं और बुरे भी करते हैं। जैसे कि इमरान खान साहब, जो लोग इनके फैन हैं
वो सिर्फ इनके अच्छे ही काम गिनते हैं और उनसे जितनी मर्जी इनकी तफसीलें मांग ले वो ख़त्म ही नहीं होती, वो बढ़ती चले जाती हैं। वो इनके बुरे काम गिनते नहीं, वो कहते ही नहीं कि ये आदम की औलाद है और ये गलती कर सकता है, ये इंसान नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन भाई हर एक से गलती होती है, हर एक अच्छा भी काम करता है और बुरा भी करता है। आज हम इस वीडियो में के यही जानेंगे कि इन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं और कौन से बुरे। लेकिन पहले अगर इनके मानने वालों की बात करें तो वो सिर्फ कहते हैं कि इन्होंने बहुत 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 अच्छे काम किए हैं, जैसे वो चालाक बच्चा करता था। लेकिन इनके भी दो ही पहलू हैं। इनके अच्छे कामों में आता है कि इन्होंने एहसास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड पर बहुत काम किया है और करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिला है और काफी माली अमदाद भी मिली है। और दूसरा, इन्होंने कोरोना के वक्त भी काफी अच्छे फैसले ली, जिसमें कि फौज का भी रद्द-ए-अमल शामिल था। और उस वक्त इनके दौर में आलमी दर्जा तकरीबन 108 से लेकर 136 तक बढ़ चुका था। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये सब बातें मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा, जो मेरे दिल में है वो नहीं बता रहा। ये जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैंने इन सब की वेबसाइट का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप खुद सब जाकर उसे देख सकते हैं और इनके कारनामे खुद भी पढ़ सकते हैं। इमरान खान साहब के दौर में हमें महंगाई में गैर मामूली सा इजाफा देखने को मिला और उस दौर की महंगाई का जिक्र आज भी किया जाता है। और उस दौर में खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ तकरीबन 12 से 13%, जो कि अवाम के हक में बेहतर नहीं निकला। उस वक्त के अवामी सर्वे के मुताबिक 90% अफराद ने महंगाई को इस वक्त पीटीआई के दौर में सबसे ज्यादा करार दिया था। इस सर्वे में 50% हुकूमती की नाअहली को करार दिया गया और 23% करप्शन को भी जिम्मेदार ठहराया गया। इसका मतलब है कि उस वक्त भी करप्शन मुकम्मल तौर पर पकड़ी नहीं गई थी, उस वक्त भी बहुत करप्शन हुई थी। और इमरान खान साहब के दौर में भी करप्शन पर मौसीर कंट्रोल ना रहा और इमरान खान साहब भी अदारों की करप्शन ना पकड़ पाए, जो कि आज सामने आ रही है हमारी। ये पहला इमरान खान साहब का वो दौर था जब पाकिस्तान को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा, क्यों ना कि इन्होंने अवाम को इतनी बार सड़कों पर निकाला और इतनी दहशत फैलाई, हुकूमत के दरमियान इतने पर्दे डाले, अपनी हुकूमत को अच्छा दिखाने की कोशिश की और बाकी सबको नीचे रगड़ते गए और अवाम जज्बाती होकर इतने नुकसान किए कि पाकिस्तान को आज भी उन सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। अवाम ने क्या कुछ नहीं किया। 9 मई का वाकया आप देख लें, ये भी इमरान खान साहब की वजह से पेश आया था। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में पहले साल ही रुपए में हमें कमी दिखी कि पाकिस्तान का रुपए नीचे गिर गया है। और इनके दौर में बहुत वादे किए गए थे पहले के कर्जे हम नहीं लेंगे और जो टैक्स वसूल करेंगे उनका भी निजाम बेहतर करेंगे। लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कर्जे भी बहुत ज्यादा लिए गए और उतारे भी किए हैं, लेकिन कर्जे लिए भी बहुत ज्यादा किए हैं। बाद में टैक्स के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया, बल्कि टैक्स और ज्यादा बढ़कर सामने आए। एक पहाड़ बन गया टैक्स का कि अवाम परेशान होगी, हम इसे कैसे अदा करें। ये सब कुछ इमरान खान साहब के दौर में हुआ। लेकिन इमरान खान साहब के किसी भी फैन से कोई भी सवाल पूछ लो कि ये सब उस वक्त हुआ था कि नहीं, वो साफ मुकर जाएंगे कि भाई ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ इमरान खान साहब के दौर में। लेकिन ऐसा भाई हुआ था, आपको जाकर देखें, पढ़ लें, मैंने नीचे लिंक लगाया हुआ है। ऐसा ये सब करप्शन और दूसरे काम इमरान खान साहब के दौर में हुए थे। अब हम बात करेंगे एक मशहूर मिनिस्टर मरियम नवाज साहब की। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत बात कर दूं जो कि मेरे ही लिए खतरा बन जाए और मैं सुबह उठूं और देखूं कि मेरे घर के बाहर IMF और फौज का काला डाला खड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ वही बात कर सकता हूं जो कि ऑफिशियली अप्रूव्ड है और मैं उन सब करने के नीचे डाल दूंगा, खुद जाकर चेक कर लेना। मैं ये बात बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के बाहर फौज या फिर काला डाला मौजूद हो और अगले दिन मेरे माँ बाप मुझे तलाश कर। मैं अपने दिल की कोई भी बात इस वीडियो में नहीं बयान कर रहा।
یہ پہلی خاتون تھی جو کہ مسلم ممالک کی وزیر اعظم بنی اور یہ واحد خاتون تھی جنہوں نے 220 اسمبلی ووٹ حاصل کر کے وزیر اعظم کی سیٹ جیت لی۔ لیکن آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ سیٹیں اور یہ ووٹ کیسے حاصل کیے گئے، کیوں نہ کہ انہوں نے بہت سے اچھے کاموں کا وعدہ کیا تھا۔ یہ آئیں تو پہلی بار پنجاب میں صاف صفائی کا کام چلا اور پہلی بار پنجاب کو ستھرا پنجاب بنایا گیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملا، کیوں نہ کہ جو لوگ صاف صفائی میں شامل ہیں انہیں تنخواہ بھی دی جاتی، انہیں اس حساب سے روزگار بھی مل رہا۔ ان کے دور میں جو کہ ابھی چل رہا ہے، کرائم پر بہت زیادہ کنٹرول پایا گیا، سی سی ڈی کی صورت میں اور بہت سے دوسرے محکموں کی صورت میں، اور جو سی سی ڈی میں ملازم ہے ان کو بھی تنخواہوں پر رکھا ہے بھائی، اور ان کو بھی روزگار ملا ہے اس حساب سے۔ لیکن بے روزگاری کبھی ختم نہیں ہوئی، کیوں نہ کہ یہ روزگار تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کوئی نوکری مل گئی۔ ان کے دور میں ان نیوز چینل کے خلاف کافی کام کیا گیا جو کہ عوام کو غلط خبریں دیتے تھے۔ جب کوئی آتش یا پھر کوئی وبا آ جاتی تو یہ عوام کو غلط نیوز چلاتے، تو ان کے خلاف کافی کام کیا گیا، اور ان کے کچھ منفی کام بھی ہیں جو کہ نیشنلٹی میں اپروو ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایک وزیر اطلاعات نے مریم نواز پر ایک الزام لگایا۔ وہ الزام تھا کہ انہوں نے مالی بد انتظامی اختیار کی ہے جو کہ $10 ٹریلین کی تھی، مطلب 10 ٹریلین روپے کا ہیر پھیر ہوا تھا۔ اگرچہ ایم ایل اے نے یہ رپورٹ درج کی کہ یہ رپورٹ 2018 اور 2023 تک کی رپورٹ ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا دور تھا، یعنی عمران خان کا دور تھا۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا پھر نہیں، کومنٹ میں اپنا اظہار کیجیے گا۔ اور ایک وہ بھی کیس تھا کہ جب اسلام آباد کے ایک ہائی کورٹ نے مریم نواز کو باعزت بری تو کر دیا تھا کیس، لیکن پھر جو عوام کے سامنے ریپیٹیشن آتی ہے، جب ایک بار کسی پر الزام لگ جائے پھر وہ غلط بھی اپروو ہو جائے تو اس کی وہ عزت نہیں رہتی عوام کے سامنے جو کہ اس کیس سے پہلے تھی۔ اور یہ جو مریم نواز کو رہائی ملی، اس پر پی ٹی آئی نے بھی آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہے، یہ جج بکا ہوا تھا۔ چاہے یہ بات ہمیں آج تک نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سچ ہے یا پھر نہیں، لیکن یہ کیس تھا، اب خود جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہی کے دور میں 1992 اور 1993 کے منفی کام تھے جو کہ منی لانڈری کا کام تھے، وہ دوبارہ کیس کھلے اور حقیقت سامنے آئی۔ اور دوسری طرف ان کے شوگر مل کے کارنامے سامنے آئے اور ان سے لین دین کی رپورٹ بھی سامنے آئی، اور اس پر کئی سوالات اٹھائے گئے لیکن پھر وہ دبا دیے گئے۔ لیکن جب ایک بار حکومت کے کرپشن کے ساتھ کچھ معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر عوام کا اس حکومت سے بالکل دل اٹھ جاتا ہے۔ بعد میں چاہے وہ غلط ہی اپروو ہو جائے اور جج اسے بیکار مان دے اور کہہ دے کہ یہ کوئی فضول قسم کا پرچہ سامنے آیا تھا اور اس سے حکومت کا کوئی لین دین نہیں، لیکن عوام کے دل میں وہ شک رہتا ہے، وہ شک کبھی بھی نہیں جاتا عوام کے دل سے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کوئی بھی شخص ہے جو کہ پولیٹیشن میں آتا ہے تو پہلے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک وقت کی روٹی کا کھانا بھی اس کے پاس نہیں موجود ہوتا، اور وہ مرنے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ پولیٹیشن میں آتا ہے۔ پتہ نہیں اچانک سے جو پولیٹیشن میں پاور رکھ لیتا ہے تو 5 سال تو پورے نہیں ہوتے، پہلے 1.5 سے 1 سال میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ آدھا پاکستان خرید، ان کی اتنی پراپرٹی ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں کیا باہر کیا، کون سی جگہ ہے وہاں جہاں پر ان کا کوئی نہ کوئی مکان نہیں موجود ہوتا، کون سی جگہ ہے جہاں پر ان کا کوئی پلاٹ موجود نہیں ہوتا۔ پتہ جی وہ 1.5 سال میں ایسا کون سا کاروبار سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی بس اب ہم اوپر ہی ہیں، اب ہم نیچے تو آنے نہیں والے۔ میری آپ کو ایک پرسنل صلاح ہے کہ کبھی بھی کسی ایک حکمران کے نہ ہو کر رہ جائیے گا، بلکہ دوسرے کے بارے میں بھی ریسرچ کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ آپ ہیں وہی اصل میں چور ہو،
वही असल में करप्शन कर रहा हो। शाउर का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको 2 लफ्ज़ शाउर के बता दिए तो आप में शाउर आ गया। शाउर का असल मतलब यह है कि जो आपको शाउर के बारे में सिखा रहा है उस पर भी रिसर्च करो, वो भी जानो कि वो कैसा है, वो ठीक है या नहीं। ये ना हो कि जो शाउर आपको सिखा रहा है वही करप्शन कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा, दूसरा नहीं कह रहा, दूसरे पर भी रिसर्च करे, हर एक पर रिसर्च करके फिर अपना मुद्दा रखे कि भाई ये बंदा ठीक है। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता और करप्शन उस वक्त तक नहीं रुक सकती जब तक आप नहीं ठीक। ये अपने जहन में बिठा ले कि जिस दिन आप ठीक होगे उस दिन करप्शन बंद हो जाएगी इस पाकिस्तान। जिस दिन आप ठीक होगे उसी दिन पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। क्यों ना कि ये हुकूमतरान कहाँ से आते हैं? आपके बेटे होते हैं, आपके भाई होते हैं जो हुकूमतरान होते हैं, आप ही से आते हैं। कोई यूरोप से आके आपका हुकूमतरान नहीं बैठता, आप ही में से आते हैं। खुद सोचिए, आपके सामने अगर लाखों रुपए पड़े हों तो आपका दिल नहीं करेगा कि इसमें से मैं ले लूं। जब तक आपका दिल इस ऑफर को ठुकराने पर आमादा नहीं होता कि भाई मैंने करप्शन नहीं करनी इस रुपए में से, तब तक आपके मुल्क में भी करप्शन बंद नहीं होगी। और जो कहते हैं कि हुकूमतरान हमारी नहीं अच्छी, उन्हें मेरी एक सलाह है, अपने बेटों को पढ़ाए, अपने भाइयों को पढ़ाए और कहें हम अपनी हुकूमत खड़ी करेंगे और हम खुद हुकूमतरान बनेंगे और इस दुनिया से और इस मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे। जब तक आप ये फैसला, आप ये कदम नहीं उठाएंगे, इस मुल्क से करप्शन नहीं दूर होने वाली। कभी भी किसी एक हुकूमतरान के ना हो जाइएगा। खुद पढ़ें, अपने भाइयों को पढ़ाएं, अपने बेटों को पढ़ाएं और कहें हम खुद वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। खुद बेईमानी छोड़ें, तभी पाकिस्तान से करप्शन दूर होगी।